हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, हमने कूलम लॉ में पढ़ा कि कूलम लॉ जो था वो 2 पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल था। ठीक है, अगर हमें 2 से ज़्यादा चार्जेस दिए हो, मल्टीपल चार्जेस दिए हो, ठीक है, तो उसके लिए वो हम कैसे निकालेंगे? वो हम निकालेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से। ठीक है, तो इसके लिए हम ले लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम x बाई z। ठीक है, तो हमने एक लिया है टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, Q1 चार्ज लिया है, Q2 और Q3। ठीक है, और जो ये हम ओरिजिन से जो Q1 तक डिस्टेंस है, ये R1 पोजीशन वेक्टर, R2 है और R3 और R0 पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब जो फोर्स लगेगी Q1 पे, Q1 से Q0 पे, वो क्या है? F0 मीन्स 0 पे लग रही है। किसकी वजह से? 1 की वजह से। ठीक है, सिमिलरली जब Q2 की जो फोर्स लगेगी Q0 पे, तो वो आ जाएगा F02। 0 पे लग रही है किसकी वजह से? 2 की वजह से। सिमिलरली Q3 आएगा F03, 0 पे लग रही है 3 की वजह से। ठीक है, अब वो यहाँ पे देख लेते हैं। लेट Q1, Q2, Q3 Qn so on to Qn भी द की क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज है, एंड जो R1, R2, R3 एंड so on to Rn, ये क्या है? हमारे पोजीशन वेक्टर्स है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे? अब हमने निकालनी क्या? हमने टोटल फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले F1 निकालेंगे कि जो Q1 पे जो फोर्स लगेगी, टोटल फोर्स लगेगी Q1 चार्ज पे, वो कितनी होगी? ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे? अबाउट F1, टोटल फोर्स जो F1 पे लगेगी ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, तो वो क्या होगी? F1 इज इक्वल टू F12 1 पे लगेगी 2 की वजह से, F13 1 पे लगेगी 3 की वजह से, F14 1 पे लगेगी 4 की, सो ऑन टू 1 F1n। ठीक है, अप्लाई करेंगे कूलम्स लॉ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? F1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर होगा। तो हमें पता है कि जो हम डिस्टेंस होता है वो ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाएगा हमारा R1 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा R2 1। ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R स्क्वायर 3 to 1, सो ऑन टू, ये आगे हमारी एंड टर्म। ठीक है, सिमिलरली ये हमने निकाला F1 पे, अब हम निकालेंगे F2 फोर्स पे। ठीक है, टोटल फोर्स F2 ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, तो ये आ जाएगा F2 1 2 पे लग रही है 1 की वजह से, F2 3, सो ऑन टू F2 n। ठीक है, अब यहाँ पे भी कूलम लॉ लगाएंगे, तो हमारी ये टर्म आ जाएगी सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे किया। तो अब हम एक जनरल फार्मूला निकालेंगे अबाउट F0 पे। ठीक है, टोटल फोर्स F0 ऑन चार्ज Q0 ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। ठीक है, जैसे हमने ये निकाला F1 F2, ऐसे हम आगे भी निकाल सकते हैं F3 F4। ठीक है, लेकिन हमें जनरल फार्मूला चाहिए, तो हम जनरल फार्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे F0 का क्या आ जाएगा? F01 मतलब 0 पे लग रही है 1 की वजह से, F02 0 पे लग रही है 2 की वजह से, सिमिलरली सो ऑन टू एंड तक। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाई कूलम लॉ लगेगा। ठीक है, तो कूलम यहाँ पे हम देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? ये सभी में कॉमन है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या आ जाएगा? Q0 Q1 R1 का स्क्वायर R1 कैप 0, Q0 Q2 R स्क्वायर 2 0 ऑपोजिट आएगा, सो ऑन टू एंड तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो Q0 है वो कॉमन है सभी में, तो हम इसको हम बाहर ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे। तो हमने एक मैथमेटिकल में एक कंसेप्ट पढ़ा है कि जो एडिशन की जो सीरीज होती है उसको हम लेते हैं समीशन, पढ़ा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा समीशन। ठीक है, यहाँ पे चेंजेस ये आ गया हमारा Q सभी में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चेंजेस हो रही है टर्म, जैसे 1 2 3 सो ऑन टू n, तो यहाँ पे आ जाएगा I, ये चेंज हो रहा है। यहाँ पे R स्क्वायर 0 भी सभी में आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा I। ठीक है, तो क्या आएगा? समीशन I इज इक्वल टू 1 to n। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा R, ये I, यहाँ पे भी टर्म चेंज हो रही है 1 2, यहाँ पर भी I ले लेंगे और आ गया 0। ठीक है, तो अब हम कर लेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम इस टर्म को y किससे? R I 0 से। ठीक है, तो F0 क्या आ जाएगा?
क्यू नॉट अपॉन 4πε0 summation n summation I is equal to n to 1 to n and क्यू आई अपॉन आर स्क्वेयर आई ज़ीरो। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये हमने मल्टीप्लाई किया और नीचे हो गया डिवाइड और ये आ गया आर आई ज़ीरो। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा है, हमें पता है कि जो नॉर्मल ठीक है, और ए वेक्टर और एक जो नॉर्मल टर्म होती है उसका होता है पोजीशन वेक्टर में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा क्यू नॉट अपॉन 4πε0 समीशन आई ज़ीरो एन टू 1 to n क्यू आई अपॉन आर आर क्यूब, ये क्यूब हो गया ना स्क्वायर और ये क्यूब हो गया, तो इसका आ गया आर आई ज़ीरो पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, ये था हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।